कि जब जब पसीना पैसे से टकराता है, पसीना ही जीत कर आता है। कई लोगों से पूछा मैंने कि भाई क्या स्थिति है, क्या बात है, तो बताया कि एक तरफ राजा है और एक तरफ रंक खड़ा है, एक तरफ अमीर है एक तरफ फकीर है। कि जब जब पसीना पैसे से टकराता है, पसीना ही जीत कर आता है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए किसी को। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से गृह मंत्री द्वारा बोला जा रहा है कि पसीने से पैसे की लड़ाई और पसीना ही जीतेगा, कितना सच है और कितना इन सच्चाई को हम देखते हैं और पूछेंगे भी, जानेंगे भी। पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में एक जो मतलब गृह मंत्री द्वारा बोला जा रहा है कि पैसे से पसीने की लड़ाई, और आप जिस तरह से लड़ रहे हैं अभी श्री नारायण हॉस्पिटल में, जिस तरह से आप लोगों के साथ में जो इंसाफ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिला, 6 महीने से आप लोग भटक रहे, क्या कहेंगे पसीने से पैसे की लड़ाई को कैसे देखते हैं? अब गृह मंत्री जी ने जो कहा है, मैं भी चाहूँगा कि पसीने और पैसे की लड़ाई में पसीना ही जीते, क्योंकि हम अपना पसीना बहाने के लिए तैयार हैं, चाहे कितना भी पसीना बहे। मैं अपनी माँ के न्याय के लिए आखिरी दम तक चुप नहीं होने वाला हूँ। हॉस्पिटल अब एक सिर्फ व्यापार बन गया है, इलाज के नाम पे कुछ बचा नहीं है। पूरा हॉस्पिटल का नाम बताइए। पूरा नारायणा एमएमआई हॉस्पिटल अब एक सिर्फ व्यापार की स्थिति से ही वो चल रहा है। वो बोलते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं और कोई संस्था चला रहे हैं, वहाँ कोई संस्था नहीं चल रही है। आप वहाँ एक दिन के लिए कोई एडमिट होके देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपका 1 से 1.5 लाख रुपए से नीचे बिल नहीं बनेगा एक दिन का। और वो सिर्फ एक व्यापार की दृष्टि से देखते हैं इलाज को भी। मैं बोलता हूँ भले आप पैसा लीजिए, लेकिन आपको कम से कम इलाज में सावधानी बरतनी चाहिए, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, जब आपकी मम्मी की डेथ हो चुकी है, आप 6 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, पुलिस थाने गए हैं और जो पीएम रिपोर्ट आपको चाहिए था उसमें क्या है ये बताइए। सर, ना पीएम रिपोर्ट मिल रही है। पीएम रिपोर्ट में हमें ऐसा मिला है कि बस आपकी मम्मी की डेथ हुई है और स्वाइन फ्लू से हुई है, और ये सिर्फ प्राइमरी रिपोर्ट है, मेन रिपोर्ट अभी बाकी है। तो हम उस मेन रिपोर्ट का इंतजार करते करते आज उसमें भी 6 महीने लग गए हैं, लेकिन मेन रिपोर्ट मिली नहीं है। मैंने वहाँ सूचना के अधिकार मैंने वहाँ पंडित जेएनएम में भी एक लगाया था कि मुझे मेरी माता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाए, सीडी दी जाए। तो वहाँ से भी वो सूचना के अधिकार में लिख के भेजते कि हम आपको ये सब नहीं दे सकते। भाई, मेरा अधिकार है, मेरी माता श्री है, तो मुझे ये सब मिलना चाहिए। ना मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल रही है, ना जांच की कॉपी मिल रही है। सरासर दिख रहा है कि कुबेर के खजाना हर किसी को चाहिए और सब बातों को खींच रहे हैं। और 2 सितंबर को मेरी धर्मपत्नी को एडमिट किया गया था नारायण एमएमआई हॉस्पिटल में। 3 सितंबर को डॉक्टर ने से हमारा काउंसलिंग हुआ। उसी वक्त डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि बहुत सीरियस मैटर है और हम इसमें इलाज करेंगे, और पहले दिन ही उन्होंने हमको डरा दिया था। और पहले दिन जैसे ही उन्होंने हमको डराया तो मेरा बालक उसी समय रो दिया था। जब पहले दिन ही उन्हें मालूम था डॉक्टर को इतना सीरियस है, तो 10 दिन तक क्यों खींचे इलाज को? दूसरे दिन ही क्यों नहीं बोला गया कि हैदराबाद ले जाओ? 10 दिन तक उन्होंने जानबूझ के रोक के रखा ताकि यहाँ का पहले भंडार भर जाए। उसके बाद उन्होंने हमें आगे गाइड किया कि आप हैदराबाद चले जाइए। हमने यहाँ तक के भी पूछा हैदराबाद कैसे जाए डॉक्टर साहब, रोड से जाएं, ट्रेन से जाएं, बाई प्लेन? बोले बाई प्लेन जाइए ना, हमारे यहाँ एक खड़ी है रेड हेल्थ एम्बुलेंस वाले, उनको वहां उनसे प्लेन से जाइए, प्लेन से जल्दी जाइए। 10 दिन क्यों रोके थे? फिर प्लेन से जाइए 10 दिन। आप लोग को अभी पुलिस तरफ से किस तरह से कॉपरेट मिल रहा है? किसी तरह का कुछ? किसी भी तरह का कोई कॉपरेट नहीं मिल रहा है। अगर किसी तरह का कॉपरेट मिला रहता तो हम यहाँ चक्कर लगाते क्या? कोई कॉपरेट नहीं मिल रहा है हमें। बस जिसे देखो वो अपनी राजनीतिक की रोटी सेक रहा है। इस मुद्दे में कोई कॉपरेट नहीं मिल रहा है। एक उन्हें मुद्दा मिल गया है ये। तो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में साइंस सरकार है और विषय यही है कि जनता का काम क्यों नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि श्री नारायण हॉस्पिटल में कब कार्रवाई होगी, कब इस बेटे को इंसाफ मिलेगा। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। छत्तीसगढ़ सरकार को सोचना चाहिए, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को भी सोचना चाहिए।